ये देखें, तो हम लोग करना था आरिफ, रवि एंड बेन आर पार्टनर्स इन ए फर्म। सब बच्चे सुन पा रहे, देख पा रहे हैं? शेयरिंग प्रॉफिट लॉस द रेशियो ऑफ 6:1। बताइए, सभी लोग सुन पा रहे, देख पा रहे हैं हमको? बोलिए, सब बच्चे सुन पा रहे, देख पा रहे? राधिका सुन पा रही है? तो ये रेशियो इनका दिया गया था, 3 पार्टनर थे, रेशियो था 6:1 का, यानी कि 6/10 + 11, 6/11, 4/11, 1/11। आरिफ गारंटीड अ मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 16,000 टू बेन। ठीक है ना, आरिफ ने गारंटी दिया है कि बेन को कम से कम 16,000 प्रॉफिट दिया जाएगा। The trading profit of the firm for the year ending 31st March 2021 was 1,32,000 था। ठीक है, अब आपको पूछा है, आपसे पूछा है कि आरिफ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, आरिफ का शेयर प्रॉफिट में क्या होगा, ये आपसे पूछ रहा है। क्योंकि आरिफ का शेयर, आरिफ क्या थे भाई साहब? आरिफ को मिला गारंटी का था ना, बोलो। आरिफ शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, और आरिफ के लिए क्या बोला था कि आरिफ ने दिया है उसको, इस गारंटी किसको दिया है? आरिफ गारंटेड अ मिनिमम प्रॉफिट 60,000 टू बेन। अब तो बताओ, गारंटी आरिफ ने बेन को दिया है या बेन ने आरिफ को दिया है? आरिफ ने बेन को गारंटी दिया हुआ है, और ये आरिफ की प्रॉफिट पूछ रहे हैं। तो एक काम किया जाए, निकालना होगा हम लोगों को, गारंटी वाली प्रॉफिट सिस्टम है। तो 1,32,000 प्रॉफिट थी यहाँ पर, तो हम लोग क्या करें, पहले 1,62,000 को रेशियो बांट दीजिए आप 6:1 में, उसको तोड़ दीजिए। जरा बताइए कि पहले चेक किया जाए कि लोग इससे प्रॉफिट कितना कितना आया। ठीक है ना, हिस्सा निकाल के फिर देखना होगा कि मिनिमम वाला जो प्रॉफिट जिसका हिस्सा था वो मिनिमम वाला पाया कि नहीं पाया। अगर मिनिमम वाला पा गया, ठीक ठीक, नहीं पाया, कम पड़ेगा, तो कौन देगा उसको? आरिफ देगा, आरिफ बेन को देगा। ठीक है, तो आइए आप भी करिए हमारे साथ साथ, सॉल्व भी करते हैं, सीखते भी हैं। ठीक है, देखो ये गारंटी वाला आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से आपका। आइए हम कर देते हैं आपके सामने। देखो क्या था इनका, बच्चे हम बोर्ड शेयर कर रहे हैं तो हम लिख रहे हैं। देखो इनका 3 पार्टनर थे, तो प्रॉफिट फर्म की क्या थी? कौन का पार्टनर बताओ? आरिफ और कौन था? आरिफ रवि और बेन। ठीक है ना, आरिफ, रवि और बेन। अब तुम देखो, इनका निकालना हो सबका तुम हिस्सा अगर, तो टोटल प्रॉफिट थी 1,32,000 इंटू आप करें 130,000 इंटू क्या रेशियो इनका बोला जाएगा? 6/11 रेशियो क्या था इन लोग का? इनका प्रॉफिट सही रेशियो क्या था? 6:4:1 ये था। तो 6 प्लस कर दीजिए, 410 + 1 11 हो गया। तो इसका हो जाएगा इंटू 6/11। इसका भी क्या हो जाएगा? 1,32,000 का 4/11, और बेन का भी हो जाएगा 1,32,000 का 1/11। जरा बताओ काट करके कितना आ रहा है इसका? 68,000 आरिफ का। अभी काटने में कितना है भाई मुझे बताओ? 6,000। और आरिफ, रवि का और बेन का, ठीक है, तुम ही निकालो 12,000। अभी देखो इनका क्या था भाई, जो बेन थे इनको गारंटी दिया गया था, बेन को गारंटी दिया गया था कि आपको क्या मिलेगा भाई? 16,000 रुपये आपको क्या हो दिया जाएगा। एक गारंटी कौन दिया था? आरिफ ने बेन को गारंटी दिया हुआ था कि 16 आपको जो है हम देंगे, मिलेगा, कम से कम मिनिमम 16 तो आपको मिलना ही मिलना है। लेकिन इसको मिला कितना भाई? इसको तो 12,000 रुपये मिला। इसका मतलब ये होता है कि एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। आरिफ गारंटी लिया था, तो जितना इसका कम पड़ रहा है तो आरिफ क्या करेगा? अपने में से देगा। तो आरिफ क्या करेगा? इसका 4,000 कम पड़ रहा है, तो आरिफ अपने में से 4,000 माइनस करेगा और वही प्रॉफिट इसको ट्रांसफर कर देगा 4,000 रुपये। तो इसका कितना हो गया? 68,000 हो गया। इनका 16,000 पूरा हो गया, और इसका 48 से मतलब नहीं, जत्था वही रह जाएगा इसका। ठीक है, तो अब इसका मतलब पूछा गया क्वेश्चन में कि आरिफ का हिस्सा बताओ, तो आरिफ कितना प्रॉफिट आ रहा है इसका भैया?
इतना आ रहा है। अब जरा ऑप्शन में आगे देख लीजिए हम लोग, क्या हमारा ऑप्शन यही कह रहा है, कोई ऑप्शन इसमें है कि नहीं है। आओ हम लोग ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं, चेक कर लें। सुन पा रहे हैं सब लोग कि नहीं? राधिका जी, अविनाश जी, ये दिया ऑप्शन बी, ये दिया हुआ है, इसका मतलब हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन सही हो गया, बी ऑप्शन सही हमने निकाला और आराम से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ जाइए। कुछ पूछना है आपको? ईशा, शिफा, कुछ पूछना है आपको? कुछ पूछना है? देखो ये बता रहे हैं, ये पूछा है। अब अगला में सिमी, मनु एंड बीना आर पार्टनर्स, 3 पार्टनर्स हो गए इन्होंने। और फर्म शेयरिंग किया प्रॉफिट लॉस रेशियो ऑफ 2:1 में लॉस हुआ, पता है लोग का पीएसआर दिया है। द बैलेंस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2020 वर्ष सिमी का 1 लाख, मनु का 1 लाख एंड बीना का 80,000। कौन सा कैपिटल भैया? फिक्स कैपिटल है। ये क्या बोल रहा है? आफ्टर द accounts for the year ended 31st March 2021 were prepared, it was discovered that, क्या डिस्कवर किया भैया? Interest on capital at the rate of 10% per annum had been credited to the partner's current account, even though it was not provided in the partnership deed. अच्छा, the error in Simi's capital account या current account will be rectified that, अभी हमसे पूछ रहा है कि उनके क्रेडिट को कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा। यानी इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन आ गया? एडजस्टमेंट क्वेश्चन आ गया ना, जो हमें पढ़ा था ना बुक्स ऑफ अकाउंट एडजस्टमेंट था ना, आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ आज क्लोज्ड, आफ्टर द क्लोज अकाउंट वाला एडजस्टमेंट आ चुका है यहाँ पर क्वेश्चन में। इनका कह रहे भाई साहब की डीड में इंटरेस्ट देना अलाउड था नहीं, ध्यान समझो शिफा, डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना अलाउड नहीं था ना, इवन थ्रू देयर वाज नॉट प्रोवाइडेड इन द पार्टनर डीड। जब डीड में नहीं तो देंगे क्या? नहीं देंगे। तो लेकिन उन्होंने 10% दे दिया है, ठीक है, तो कितना कितना दिया होगा? 1 लाख का 10%, 1 लाख 10%, 8 जाएगा 80 का 8%, 10% हो गया, यानी कि 10,000 और 8,000 दिया होगा। अब इंटरेस्ट दे दिया है, अब इसको तो वापस बैक करना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा ना। क्योंकि सिस्टम हमें बताया था इसका कि आफ्टर द अकाउंट्स ऑफ द ईयर 31st March बंद हो चुका है, प्रिपेयर्ड डेट डिस्कवर्ड डेट मिला क्या? आफ्टर बंद होने के बाद, अकाउंट क्लोज होने के बाद कि इंटरेस्ट का 10% पर एनम हैज बीन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स, चार्ज किया जा चुका है, अकाउंट बंद भी हो गया, जबकि वो नहीं दिया था हम लोगों को, ठीक है ना। ये क्या सिस्टम में क्वेश्चन उन्होंने लगाया हुआ था। आओ इसको लगा के बात कर लेते हैं, ताकि आपका पक्का रिवीजन भी हो जाएगा और आप सीख भी जाएंगे। तो क्वेश्चन नोट किए रहिएगा। देखो हम लगा भी देते हैं आपके सामने। तो यहाँ इस तरह क्वेश्चन करने के लिए हमने जो आपको सिस्टम सिखाया था वो क्या बताया था? एक तो मैं पहले बनाऊं फॉर्मेट, अभी तो फिलहाल हम फॉर्मेट वाइज काम कर रहे हैं, आप तो ऐसे रफली भी कर सकते हो, लेकिन फॉर्मेट वाइज कर लो, सीख जाओगे, सब रिवाइज भी दोबारा हो जाएगा पूरा। हमने आपको बताया था पार्टिकुलर एक कॉलम, कितने पार्टनर थे? कौन कौन? कितने पार्टनर भैया? क्या नाम था इनका? सिमी, मानू, बीना। देखो सिमी, मानू, बीना, एक कलम बनेगा फर्म का, जो कि होता है हमारा टोटल, ठीक है। अब हम यहाँ काम करना और हमें क्या सिखाया था आप लोगों को? यहाँ पर भाई इनके में क्या हो चुका है? क्रेडिट हो चुका है ऑलरेडी, अब हमें वापस करना पड़ेगा। जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट में क्रेडिट हो चुका था, तो अब हमको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके अकाउंट वापस देने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। भैया हमने पहले इनको अकाउंट में क्रेडिट कर दिया था ना, तो गलती से हो गया था, बैक वापस लो, तो वापस क्या करना पड़ेगा आपको? इसको डेबिट करना पड़ेगा। तो डेबिट कैसे करेंगे? निकालो सब, डेबिट कर कितना बताओ? 1 लाख का 10% कितना आता है? 10,000। इसका भी 10,000, इसका 8,000 आ जाएगा, 8,000 जोड़ो कितना हो गया? अब ये फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट की लॉस। फर्म के लिए क्या है? प्रॉफिट की लॉस।
भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म देता है, फर्म के लिए एक्सपेंस होता है, लेकिन ये वापस बैक कर रहे हैं, वापस बैक ले रहे हैं ना। जिस समय इंटरेस्ट दिए थे, फर्म ने दिया था तो फर्म को एक्सपेंस था, लॉस था, अब फर्म वापस ले रहा है तो फर्म के लिए क्या हो जाएगी, प्रॉफिट हो जाएगी। ये फर्म के लिए क्या गेन है, प्रॉफिट हो गया। इस प्रॉफिट का, ये फर्म की जो प्रॉफिट है, ये फर्म की प्रॉफिट को कौन शेयर करता है, इसको प्रॉफिट को पार्टनर ही शेयर करते हैं। और पार्टनर क्या शेयर क्या होता है, वो अपने रेशियो में शेयर करते हैं ना। रेशियो में इसको बांट दीजिए आप, तो रेशियो बांट दीजिए। 28,000 रेशियो क्या था लोग का, 2:1 में इसको आप बांट दीजिए। तो और बांटेंगे क्योंकि प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट क्या हो जाता है, फर्म की प्रॉफिट कौन होता है, पार्टनर्स अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। तो प्रॉफिट बांट दीजिए आप, यानी 28,000 रुपए का 2/5, 2/5 कितना कितना आया, 11,200, 11,200 और इसका 1/5, 5,600 आएगा, 5,600, 28,000 इंटू 1/5, 2:1 में क्या, इस रेशियो में हमने क्या किया, इस प्रॉफिट को हमने, जो प्रॉफिट आया था ये प्रॉफिट होगा, इसलिए मैं एरो चलाया यहाँ पर, इसी प्रॉफिट को हम बांटे हैं, जो कि फर्म प्रॉफिट है, पार्टनर ले लेगा, अपने रेशियो में लेगा, तो 28,000 प्रॉफिट को इसमें बांट दीजिए आप, टोटल करिए क्या हो गया, 28,000 यहाँ आ गया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, साइन किसके लिखते हैं, ऑलवेज, हमने क्या सिखाया था आप लोगों को, CR माइनस DR, हमने ये सिखाया था आपको, ऑलवेज, कभी भी डेबिट क्रेडिट माइनस किया था, ऑलवेज क्या करेंगे आप लोग, भले क्रेडिट डेबिट ऊपर नीचे हो जाए, इससे मतलब नहीं है, ऑलवेज याद रखिएगा CR माइनस DR, ठीक है। अब CR नीचे कोई दिक्कत नहीं है, अब 10,000 में से 10,000 में घटाओ, 11,200 में घटाओ, ऑलवेज क्या है, भले कभी क्रेडिट ऊपर कभी डेबिट नीचे, मतलब इससे ऑलवेज क्या बोले हैं, CR माइनस DR। तो 10,000 में घटाओ, 11,200 में घटाओ, 10,10 कितना बचेगा, 1,200 बचा, यहाँ कितना बचा, 1,200, ये कितना है, 2,000, हाँ 2,400, कितना आएगा ये, 2,400 आएगा, आ गया। अब देखो तुमने CR माइनस DR किया, तो यहाँ पे क्या, ये प्लस में आया माइनस में आया है, ये प्लस में आया है, ये प्लस में आया है, और ये क्या 56 माइनस 8,000 किया तो ये माइनस में आ गया, ठीक है। जो प्लस में आता है वो क्रेडिट होता है, और जो माइनस में आता है वो डेबिट होता है, ये आपको पता ही है। जो प्लस में आया वो क्रेडिट होगा, जो माइनस में डेबिट होगा। इसका मतलब तुम देख रहे हो एंट्री क्या बन गई, एंट्री बन गई बिना डेबिट, हम तुमको एंट्री लिख के बताया, सिखा देते हैं, बिना डेबिट टू सीमी और टू मानू, 2,400 डेबिट कर दिया आपने, और सीमी को 1,200 से और 1,200 से। ये टेबल इतना स्मार्ट है कि अपने आप में क्या कर एंट्री बनवा दिया, अमाउंट बराबर कर दिया, यानी कि इसका जो इफेक्ट हुआ, इसके इफेक्ट से सीमी और मानू ने कैपिटल अकाउंट में 1,200 क्रेडिट होगा। आपको समझ में आ चुका है। अब आइए क्वेश्चन चलते हैं वापस से, जब क्वेश्चन देखते हैं, क्या सब बच्चे सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तुम देख पाए, देख पाए, चलो तो वापस पे आ जाओ अपने क्वेश्चन पे हो। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या, हम एक तरीके से फुल रिवीजन भी कर रहे हैं आपका, और सामने सॉल्यूशन भी मेरा हो रहा है। जरूरी हम ठीक लगा ठुक्का मारेगा, सॉल्व करेंगे, पूरा रिवाइज हो जाएगा आपका, सबका काम हो जाएगा। जरूरी है थोड़ी है कि जो क्वेश्चन सामने रिवाइज कर रहे हैं हम लोग, ये क्वेश्चन एग्जाम में आए, और इससे मिलकर तो कुछ भी पूछ देगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे निकालें। तो पूरा सिस्टम बता रहे हैं हम आपको, सिखा रहे, प्रिपरेशन कंप्लीट करा रहे हैं हम आपको। अब यहाँ पूछा क्या था, अभी पूछा है आपसे, द एरर रिसीविंग कैपिटल अकाउंट विल बी रेक्टिफाइड। रेक्टिफाई कैसे होगा, पहला क्या है, डेबिटिंग द कैपिटल अकाउंट 1,200, क्रेडिटिंग द करंट अकाउंट, या डेबिटिंग द करंट अकाउंट, या क्रेडिटिंग द कैपिटल अकाउंट, बताओ क्या। हालांकि अमाउंट सब सही दिया है, क्योंकि 12,100 मेरा भी आ रहा था, 12,100 ये भी आ रहे हैं, ठीक है ना। अब वहां हमने क्या आंसर, हमने क्या लिखा था, हम लोग दोनों को क्रिएट किया था। इसका मतलब इसका आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आ गया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, कैपिटल नहीं लिखेंगे भैया, कैपिटल नहीं चलेगा, यहाँ ध्यान रहे, यहाँ 1,200 लिखना है, क्रेडिट करना है, तीसरा कॉन्सेप्ट करंट अकाउंट करना है। क्यों, क्योंकि ऊपर एक कह दिया था भाई साहब यहाँ पर कि कैपिटल क्या था इनका, फिक्स था। जब कैपिटल फिक्स होता है साइड में कहां से घूमती है, करंट से होती है। अगर यही पे कैपिटल फिक्स ना होता, तो इसी क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन में कैपिटल फिक्स ना होता बच्चा, तो क्या होता आपका आंसर, ये आपका डी ऑप्शन क्या होता, ये सही होता। समझ गए, राधिका समझ गई। यस सर।
कि कब लगाना है करंट अकाउंट, कब लगाना है कैपिटल अकाउंट। क्रिस ठीक है, आगे हर एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक सब लोग कवर हो रहा है, एक एक टॉपिक कवर हो रहा है हम लोग का। अगला, Runa and Ria were partners in a firm, sharing profit and loss in the ratio of 3:1. On 1st April 2020, Uday is admitted as a new partner in the firm for 3/8 share in the profit on various terms, on the one of them being his contribution of 42,000 as capital। अच्छा, क्या बोल दिया भैया, रूना और रिया पार्टनर्स थे, ठीक है, उनका रेशियो 3:1 का था। अप्रैल में 20 को उन्होंने क्या किया, नया पार्टनर एडमिट किया है, क्या नाम, उदय को 3/8 शेयर की आया और शेयर बाबू की आया है वेस्ट टर्म पर, और कंट्रीब्यूट किया 42 रुपए का। अच्छा, और द न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या होगा पार्टनर्स का, 3-2-3 निकाल कर दे दिया, ओल्ड भी दिया है, न्यू निकाल के भी दे दिया है आपको। द देख रहे हो धीरे क्वेश्चन साइज बड़ा हो रहा है। द कैपिटल ऑफ Runa and Riya after taking into the account of all terms of admission were इतना इतना, ठीक है ना, यानी कि सब काम हो जाने के बाद इनका कैपिटल इतना इतना हो गया है। अच्छा, it is decided that the capital accounts of Runa and Riya be adjusted in the ratio of their respective shares in the profit after the addition. Any surplus to be adjusted through the current account, while any deficiency through the cash account. दो बात कह दिया इन्होंने कहा कि अगर इन लोग अपने कैपिटल को अपने रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं, कौन कौन चाहता है, रूना और रिया, इनके कैपिटल को एडजस्ट करना वो लोग चाहते हैं, और किसमें, अपने पीएसआर में, ठीक है ना, आफ्टर एडमिशन। अगर मान लो एडजस्ट करने में कोई सरप्लस आ गया तो उसको करंट अकाउंट से बंद कर दीजिएगा, और कोई कमी आ गई तो कैश अकाउंट से बंद कर दीजिएगा, ये बता दिया है हमने, ठीक है ना। अब हमें कवर करना होगा इनके कैपिटल को, हमें एडजस्टमेंट करना होगा, ठीक है, इनके पीएसआर में। तो कैसे एडजस्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर दिया है 42,000 दिया है, कैपिटल किसका है, ये उदय का है। उदय कितने हिस्से के लिए आया है, 3 तो 5 8, 3/8, तो 3/8 के लिए क्या लाया, 42,000 लाया। अब सुन लो पहले सब अच्छे, 3/2 के लिए वो 42,000 लाया, ठीक है, 3/8 के लिए, तो पूरे फर्म का कैपिटल कितना होगा, उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, आप पलट दीजिए, यानी कि आप कर देंगे 42,000 इंटू 8/3, 2/3 के बराबर अगर 42,000 है तो पूरे 1 बराबर क्या होगा, उलट दो उसको, तो पूरे फर्म का आ जाएगा। अरे पूरे फर्म का आ जाए, कितना आया, आ गया। अब पूरे फर्म के कैपिटल को उनके पीएसआर में बांट दीजिए, आफ्टर एडिशन 3 लोग थे, तो पूरे फर्म के कैपिटल को 3-2-3 में बांट दीजिए, यानी 3/8, 2/8, 3/8 बांट दीजिए। मेरे साथ साथ करो, अविनाश सुन रहे हो, राधिका सुन रही हो नहीं, जी सर। उसका ही बताइए हमें कितना है, बांटने पर कितना आया, जिसका रेशियो तो उसका 28 रहेगा और जिसका रेशियो लिखो यहाँ पर शुरू में, रूना का कितना 3 रेशियो था, कितना उसका ऐसा आया, और रिया का, और तीसरे पार्टनर का, तो ए और सी में क्या हो गया, 42 हो गए, एक बदला गया, ठीक है ना। तो रूना तुम्हारे साथ 42,000 आया, अगर हिस्सा उनका, तुम चेक करो 42,000 उनका आया, उनका कैपिटल है कितना इस समय, 61,625 रुपए है, तो डिफरेंस कितने का है, कैपिटल क्या ज्यादा हो रहा है, इनका ज्यादा हो रहा है ना, होना चाहिए 42,000 रुपए इस हिसाब से, और है कितना इनका, 61,000 कैपिटल इनका है ना, ये बोलो, तो बताओ डिफरेंस कितना आया, कितना आया, 19,625 आ गया। ये एक्स्ट्रा है या फिर क्या है, एक्स्ट्रा सब हो रहा है इनका। अब जब निकालो बी वाले का, रूना वाले निकालो,
रुना का रिया का निकालो। रिया का कितना है, तुम लोग कितना आया था रिया का 28,000, और एक्चुअल में कितना है 25,375 है। डिफरेंस कितने का, इनका कम पड़ रहा है, इनका कम पड़ा, कितना कम पड़ा 2,625 क्या हो रहा है, ये हो रहा है ना। देखो कुछ ना कुछ तुमको आंसर दिख रहा है ऑप्शन में, अब कुछ इतना काम करने के बाद तुमको अब ऑप्शन में कुछ दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। पहला कह रहा है रिया डेबिट, क्या बात नहीं करो, रिया डेबिट कैपिटल बैलेंस 26-25 और रूना क्रेडिट किया कैपिटल बैलेंस इतना, और रिया डेबिट कैपिटल बैलेंस इतना, रूना क्रेडिट कैपिटल बैलेंस इतना, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या मान लिया जाए, बताओ क्या पूछा था यहाँ पे 10, सुनो 10 सरप्लस कैपिटल एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट, यानी किसी एक का पूछ रहा है, जो करंट अकाउंट जा रहा है सिर्फ उसी का पूछ रहा है। अब बताओ करंट में किसका जा रहा है, जिसका एक्सेस होगा, एक्सेस किसका हो रहा है, रूना का हो रहा है ना। पहले बात रूना का एक्सेस में जा रहा है, एक्सेस कितना जा रहा था, हाँ 19,625 से जा रहा है, और किससे कम करना हम लोगों को, किससे कम, उसका ज्यादा हो गया है तो उसको एडजस्ट करना होगा फिर वो, तो उसका ज्यादा हो गया है डेबिट कर दें, हाँ कैपिटल उसका ज्यादा हो गया है ना, एक्सेस हो गया है, डेबिट कम हो जाएगा। तो ये कितना आंसर होगा, कहाँ गया ये, यूनास क्रेडिट कैपिटल बैलेंस क्या बता रहा है 19,625 बता रहा है। आप लोग जो बैलेंस निकाले थे तो कितना एक्सेस बता रहा था, जितना सरप्लस कैपिटल एडजस्टेड थ्रू करंट अकाउंट क्या जाएगा, यही जाएगा आपका रूना कैपिटल अकाउंट पे जाएगा बैलेंस का, कितना जाएगा बैलेंस, ये हम लोग निकाले आया नहीं आया था, इसका ऑप्शन डी सही हो गया आराम से। अब यही अच्छा, इसी क्वेश्चन में अगर आपको कैश पूछ दिया होता, भैया कैश बताओ किसका जाएगा तो तुम क्या करते, कैश होता ना ऑप्शन फर्स्ट होता, तू ले आते कैपिटल कम पड़ रहा है उनका। चलो इसको हम लिख के बताते हैं एक बार, तुम लोग बना भी लो, समझ तो गई हो, एक बार लिख लो पक्का हो जाएगा कि एडजस्टमेंट कैसे होता है, ठीक है, ठीक है राधिका। कहाँ है, कौन है, चलिए अविनाश जी कहाँ चले गए, देखो पहले बात निकालेंगे कैलकुलेशन ऑफ, कैसे करो ऐसे लिख देते हम लोग, क्या होगा उतना लंबा टाइम कर पेश करो, आराम से काम करो, लिखो यहाँ पर टोटल कैपिटल, टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म वो कितना आया था 42,000 आया था ना, इनटू उलट 200 कितना हो जैसे था 8/3 उलट 200 रेसिप्रोकल का तो पूरा मिल जाएगा, कितना आया ये 1,12,000 आ गया, ठीक है। अब एक काम करिए, इस 1,12,000 को क्या करिए तीनों बांट दिया जाए रेशियो में, ठीक है ना। तो इस आप 1,12,000 रुपए को तीनों पार्टनर में बांट दीजिए, उनके इनके पीएसआर में, क्वेश्चन कहा था ना कि आप एडमिशन लोग क्या करेंगे पीएसआर में बांटेंगे, तो आप इनके पीएसआर में इसको बांट दीजिए। तो कितना कितना आया था, कौन कौन था, रूना और रूना, रिया और कौन था उदय। इसको आप इनके न्यू पीएसआर में अगर बांटेंगे तो कितना कितना आ जाए बांटने पाएगा बताइए भैया। रूना का आ जाएगा मतलब 1,12,000 इंटू 3/8 कितना हो जाएगा, इनका आया 42,000 रुपये, इनका इनका भी क्या आएगा, कर लोगे तो आगे के लिए भी सीधा आराम रहेगा, ठीक। तो ये 42,000 इनका आ गया कैपिटल इन लोग का। अब ये पूछा है जिनका भी सरप्लस होगा, ये तो क्या है दैट शुड बी, ये क्या है शुड बी, ये होना चाहिए, ठीक है ना। और इनका जो एक्चुअल है कितना अभी
अभी कितना क्वेश्चन दिया था बताओ? 61,625 कितना? 63, 61,625 61, 625। यस इनका रिया का है 25,375 और इनका तो ब्याज था ही, ये लेके आई थे। अब जरा हमको डिफरेंस निकालो इसका, बताया जाए, देखा जाए डिफरेंस क्या आ रहा है सर। देखिए कितना है इसका 19,000, हाँ 19,625 ये आ गया, यानी कि एक्चुअल से क्या हो रहा है इनका, क्या हो रहा है इनका अभी इसमें इतना ही है और डेट शूट भी पहले सुना चाहिए था, इनका एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब ये ले जाएंगे। ठीक है, इनका क्या पड़ा है 25,000 है जबकि 28,000 होना चाहिए, ये और ले आएंगे इसका मतलब। और कहा था जिसका सरप्लस हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो करंट अकाउंट ले जाएगा। तो सरप्लस कितना इन्हीं का हो रहा है, इसका मत देखो, यही क्या हो रहा है आपका, ये क्या आ गया आपका, इनका सरप्लस में आ गया, इनका सरप्लस में आ गया। तो इतने रुपए से ले जाएंगे, इतने रुपए से 19 मेरा आंसर आ चुका है, इसी वैल्यू से वो ले जाएंगे, इनको दे दो। इनका एक्स्ट्रा है ना, इनका कैपिटल एक्स्ट्रा हो गया, इनका कम करेंगे, ले जाएंगे अकाउंट से, काटेंगे, और काटना मतलब क्या, डेबिट करना पड़ेगा, इसीलिए हम लोग यहाँ डेबिट किया। हटा दे, समझ कर लिया, सब बच्चों ने बना लिया इसको, एकदम कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है एकदम। क्या तो पूछा नहीं है हमसे, ऑप्शन जब क्वेश्चन जब पूछा है वो इतने जवाब देंगे। अगर इसका पूछा होता कि जिसका डेफिसिट आ रही है उसका बताइए तो उसका बताए होते, कुछ भी पूछ सकता है आपसे। हम इसलिए समझा रही है तीनों, ताकि आपको दिक्कत ना आ जाए तीनों काम करने में। एग्जाम कुछ भी आ सकता है, दोनों आप कुछ भी कवर कर लेंगे। तो बताइए अगर हो गया हो तो हटा दें, तरीका जी अविनाश से हटा दें, हो गया, बोलो हो गया, हटा दें। चलो और आगे बढ़ जाते हैं, अब अपने क्वेश्चन में थोड़ा और आगे बढ़ जाते हैं। यूं कह लो एक क्वेश्चन एक ये कवर नहीं हो रहा है, हर एक क्वेश्चन में एक एक टॉपिक कवर हो रहा है, बड़े बड़े टॉपिक हम लोग को कवर कर रहे हैं, और क्वेश्चन चल ही रहा है, इसी बहाने सब कुछ क्या सारा पैटर्न सिलेबस यूं कह लो पूरा रिवाइज हो रहा है आपका, पूरा बुक रिवाइज हो रहा है आपका, एक टॉपिक वाइज। ए ऑन 1 अप्रैल 2020 पिक्सी, निक्सी एंड जिप्सी, ये नाम हमने दिया है, ठीक है ना। तो पिक्सी, निक्सी और डिप्सी, जिप्सी जो भी है, इंटर इनटू पार्टनरशिप विद फिक्स कैपिटल 60,000। कुछ पूछना उसमें, समझ में आ गया बोला, चलो प्लीज तुम्हें लोग देना ना है तो 60,000, 50,000 एंड 60,000, ये क्या दिया इन लोगों का, ध्यान रहे यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ते वक्त ध्यान रखना क्या लिखा है यहाँ पर, जब भी कभी फिक्स का नाम आ जाए समझ जाना करंट आएगा आगे, फिक्स हुआ नहीं करंट लगा नहीं, क्या बोले, जहां फिक्स आया नहीं वहां करंट लगा नहीं, ठीक। अगर फिक्स ना होता खाली कैपिटल होता तब क्या होता, तब करंट ना लगता, तब बिना करंट काम हो जाता, ठीक है ना। और फिक्स आ गया मतलब ही करंट लगेगा, कहे ना कहे तुमको समझ जाओ करंट लगाना है, ठीक है ना। ऑन 1 अक्टूबर 2020 पिक्सी गेव अ लोन 12,000 टू द फर्म, पिक्सी ने क्या किया 12 फर्म को लोन दे दिया, अच्छा ठीक है यार। द पार्टनरशिप डीड कंटेन द फॉलोइंग क्लॉजेस, अब डीड है इसका मतलब, और डीड में कहा गया है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग टू बी चार्ज 4% पर एनम, भैया 6 दिया जाता है, हम लोग 6 देंगे, यही पढ़े हम लोग, 4 थोड़ी आता है। हाँ तो 6 देंगे, अब तो 6 देंगे ना, उसको देखो, उसको वो समझ में आ गया, उसको जो फंसा रहा हो ना यही वजह है, हम आपके माइंड वॉश करते रहते हैं कि 4 बार पूछेंगे 4 गलती करेंगे, जब मुझे झटका लगेगा आपको, करंट लगेगा आपको, तो आगे फिर क्या हो जाएगा आपका एकदम तैयार हो जाएंगे आप, फिर आप एकदम कॉन्फिडेंट लर्नर तैयार रहेंगे आप, नहीं नहीं नहीं, नहीं वो ऐसे होता है, तो एकदम सही बोल दिया। चलो आगे, पिक्सी टू बी इंटाइटल रेंट 2,000 पर एनम, भैया रेंट दिया था, रेंट नहीं देंगे, रेंट कहाँ अलाउड होता है, डीड नहीं है तभी रेंट दोगे, सोच लो, एकदम सोच लिए सर, क्लियर हो जाता है सर। चलो ठीक है। पर एनम फॉर द अलाउइंग फॉर्म
टू कैरी ऑन द बिजनेस, और ठीक है रेंट भी हो गया। अब निक्सी क्या किया भाई, हैं कौन दिया था भाई, पिक्सी, जो पिक्सी लोन दिया था, और पिक्सी को क्या मिलेगा, रेंट भी मिलेगा, दो चीज हो रहा है पिक्सी का। और निक्सी जो क्या दिया भाई साहब, विड्रॉ किए 1000 एंड ऑफ द मंथ फॉर द फर्स्ट 6 मंथ, सिर्फ ये 6 महीने के विड्रॉल किए हैं लगातार। अच्छा, नेट प्रॉफिट फॉर द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2031 बिफोर एनी इंटरेस्ट बट आफ्टर रेंट। अभी जस्ट 2-3 दिन पहले हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे हम लोग कि बिफोर ऐसे होता है, आफ्टर कैसे होता है, ठीक है ना। तो बिफोर एनी इंटरेस्ट, अभी इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया गया, इस पर नहीं घटाया गया है, बट आफ्टर रेंट ऑन पिक्सीज प्रीमाइसेस, मतलब रेंट दे चुके हैं, इसमें से रेंट घटाने के बाद इंटरेस्ट देने से पहले 1,21,000 प्रॉफिट मेरी आ रही थी, ठीक है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा, और इस क्वेश्चन में कई क्वेश्चन बन रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म विल बी, तो फर्म की नेट प्रॉफिट क्या होगी बच्चा, तो नेट प्रॉफिट पूछ रहा है, सीधी सी बात है। इसमें कहा था ना कि बिफोर इंटरेस्ट तो है ही है, और आफ्टर रेंट, रेंट दे दिए हैं, ठीक है ना। तो रेंट कितना दिए बताओ, 2000 कितना रेंट कर दिए हैं, 2000 क्या था रेंट, 2000 रुपए पर एनम रेंट है, तो 2000 क्या रेंट दे चुके होंगे लोग, नहीं दिए होंगे, क्या है आफ्टर रेंट है। तो हमें क्या प्रॉफिट क्या होगा, नेट प्रॉफिट जो है फर्म का 21 रहेगा, 21 रहेगा, 18, ये क्या रहेगा, मतलब रेंट को जोड़ दे, इंटरेस्ट हटा दे, कुछ करें, या 21 को आंसर मान लें, क्यों, क्योंकि रेंट जो जाता है वो पीएल का पार्ट है, रेंट टू पार्टनर पीएल का पार्ट है, एप्रो पार्ट तो है नहीं, एप्रो पार्ट होता तो ऐड बैक करते, ये एप्रो पार्ट तो है नहीं, अगर नहीं भी दिया होता तो भी हम करते, वो पीएल में उसको भेजते, फिर उसका घर पीएल में है, तुम पीएल में जाओ, रेंट को क्या बोलते, रेंट, तुम्हारा घर कहाँ है, पीएल में, तुम बाहर क्यों घूम रहे हो, चलो पीएल में जाओ, उसको पकड़ के पीएल में डाल लेते। ये पहले डाल चुके हैं, नहीं जो जिसका जो जहाँ घर है वो अपने घर में है पहले से, ठीक है ना, तो कोई बात